मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज जो परसेंटेज की क्लास है, आज की क्लास में जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो डायरेक्ट आपके लिंक नहीं होंगे पीछे वाली वीडियो से, लेकिन हाँ, यहां पर बात तो परसेंटेज की जा रही है। तो परसेंटेज की कौन सा कंसेप्ट है जो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं और आंसर निकलता है। तो परसेंटेज में एक अलग तरीके का कंसेप्ट यूज होता है। वो तरीका क्या होता है जिसे हम लोग कहते हैं वेटेज एवरेज। ये वेटेज एवरेज जो कंसेप्ट यूज होता है, उस कंसेप्ट का यूज करते हुए यहां पर क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। और ये वेटेज एवरेज क्या है, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे एवरेज, तो मैं आपको वहां पर एकदम क्लियर बताऊंगा किस तरीके से कैसे रिलेट होता है। लेकिन आज की क्लास में जो क्वेश्चन करेंगे वो आपका सिर्फ क्वेश्चन पर बेस्ड एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा। कोशिश क्या करूंगा, समझाऊंगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अगर ऐसा है तो हम क्यों पूरा लॉन्ग मेथड अप्लाई करें, क्यों ना डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर निकाल दें और हमारा आंसर हो जाए, निकल आए, आंसर निकल जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे कम समय में। तो हमें वो कंसेप्ट सीख लेना है पहले कि क्यों अप्लाई हो रहा है इन तरीके के क्वेश्चंस में। उसके लिए बेसिक को जानना जरूरी है। उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, जो भी आगे के क्वेश्चन आएंगे आज की क्लास में, वो क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग बेसिक ना जाकर के डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा। जैसे आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है क्वेश्चन, इसमें वेटेज एवरेज कैसे यूज करके आंसर डायरेक्टली निकालते हैं, तो वो हम लोग सीखेंगे कि क्या है उसका बेसिक, और उस बेसिक की वजह से ये डायरेक्टली वेटेज एवरेज का पार्ट यूज होता है और आपका आंसर निकलता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इन स्कूल देयर आर बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 7:6। In school, there are boys and girls are in the ratio 7:6. If 39% of the girls and 65% of the boys are scholarship holders, then how much percent students does not get the scholarship? क्वेश्चन यह है कि किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 है। लड़कियों के 39% को, 39% को, और लड़कों के 65% को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, मतलब लड़के और लड़कियां मिला करके, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं इस विद्यालय में जिनको छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है, यह आपका क्वेश्चन है। तो अब अगर इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम बेसिक पॉइंट पे चलें, तो बेसिक पॉइंट आप देखिए क्या बोला गया है। पहला पॉइंट तो ये बोला गया है कि बॉयज एंड गर्ल्स जो है ना, उनकी संख्या का रेशियो दिया गया है कि बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या का रेशियो है 7:6। बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या का जो रेशियो है वो है 7:6। एकदम बेसिक पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक तरीका डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो शॉर्टकट तैयार होता है, कोई नया आपका मैजिक नहीं होता है, कोई काला जादू मार दिया या कोई कुछ ऐसा कर दिया कि तुरंत आंसर आ गया। उसका एक बेसिक कंसेप्ट होता है, वो बेसिक तरीका होता है। उस बेसिक तरीकों को सॉल्व करते जाएंगे तो उसके लास्ट स्टेप पर पहुंचने के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, उस टाइम का जो कैलकुलेशन होता है उसे डायरेक्टली किस तरीके से लिखना होता है, वही हमारा डायरेक्ट मेथड होता है, वही हमारा शॉर्टकट तैयार होता है। लेकिन उसका बेसिक होता है, किसी भी शॉर्टकट का बेसिक जरूर होता है, कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 7:6 है। अब बोला जा रहा है कि बॉयज के, यहां ध्यान ये भी देने वाला पॉइंट यह है कि पहले जो रेशियो दिया गया था 7:6, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया गया था। उसके बाद बोला गया जो है ना, पहले बात की जा रही है कि इफ 39% ऑफ द गर्ल्स, अब जो बोला जा रहा है कि 39%, वो गर्ल्स का 39% बोला गया है, और 65% ऑफ द बॉयज। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये ना कि आपका ऑर्डर फॉलो करना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन जिस ऑर्डर में दी गई उस ऑर्डर को फॉलो करना है, अपनी तरफ से ऑर्डर नहीं फॉलो करना है। कि गर्ल्स के 39% और बॉयज के 65% को स्कॉलरशिप मिलता है। अब बोला यह जा रहा है कि बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता। अच्छा, अगर मुझे यहां पर बोला जाता कि कितने परसेंट विद्यार्थी हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलता है ऑन एन एवरेज, अगर सबको कंबाइंड करके देखा जाए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलता है, तो हम यहां पर पहले कैलकुलेट करते हैं कि बॉयज कितने हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलता है, गर्ल्स कितनी हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलता है, फिर दोनों को जोड़ देते ना, दोनों को ऐड कर देते तो टोटल विद्यार्थी आ जाते हैं बॉयज गर्ल्स मिला करके जिनको स्कॉलरशिप मिलता है।
और फिर जितना भी आते टोटल स्कॉलरशिप पाने वाले वो परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल स्टूडेंट में से कितने परसेंट को आप यहां पर कैलकुलेट करके निकाल देते हैं कि स्कॉलरशिप मिलता है। तो अब आप आ जाइए, वही बेसिक कंसेप्ट, वही बेसिक तरीका मैं पूरा लिख के दिखा रहा हूं, फिर आपको डायरेक्टली बताऊंगा किस तरीके से आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं 65% बॉयज को स्कॉलरशिप मिलता है, तो हम यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि 35% को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। बॉयज के 65% को स्कॉलरशिप मिलता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि बॉयज के 35% को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। वैसे ही अगर बोला जाए गर्ल्स के कितने परसेंट को स्कॉलरशिप मिलता है, तो गर्ल्स के 39% को स्कॉलरशिप मिलता है। तो गर्ल्स में से कितने हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, तो 100 में से 39 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 61% गर्ल्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो इसमें बोला गया कि कितने परसेंट स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, तो आप स्कॉलरशिप नहीं मिलता है पूछा जा रहा है, तो स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाला परसेंटेज यूज करेंगे तो आपका डायरेक्टली नहीं मिलने वालों का वेटेज एवरेज आएगा, यानी ऑन एन एवरेज कितने परसेंट स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। अगर आप परसेंटेज यूज करेंगे स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले का, तो आपका टोटल जो ऑन एन एवरेज आएगा कि ओवरऑल कितने परसेंट को स्कॉलरशिप मिलता है अगर बोला जाएगा तो हम मिलने वाला परसेंटेज यूज करेंगे, नहीं मिलने वाला का बात किया जा रहा है तो नहीं मिलने वाला परसेंटेज यूज करेंगे। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में तो बोला गया है कि कितने परसेंट स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, लेकिन जब हमें परसेंटेज की वैल्यू दी जाती है ना, तो उस वैल्यू को जो डायरेक्ट हमें दिख रही है ना, हमारा माइंड पहले उसी को प्रोसेस में लाता है, उसी को पहले सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो पहले हम उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप पाने वालों का प्रतिशत दिया हुआ है, तो हम पहले ऐसा करते हैं कि पहले स्कॉलरशिप पाने वालों का प्रतिशत ही निकाल देते हैं। तो मैं एकदम बेसिक तरीका पहले बता रहा हूं, फिर आपको डायरेक्टली बता दूंगा, और डायरेक्टली बहुत आसान है, कैसे होगा क्यों होगा वो मैं आपको बता दूंगा, और सारे क्वेश्चन बहुत ही कम स्टेप में तुरंत आने वाले हैं आंसरिंग का। जैसे आप देखिए कि बॉयज के 65% को स्कॉलरशिप मिलता है, रेशियो का साइन हटाते हैं तो बचपन से सीखा है वेरिएबल्स यूज करते हैं, तो मैंने लिखा 7x बॉयज थे तो गर्ल्स कितनी थी 6x, रेशियो का साइन हटा दिया। बॉयज कितने हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलता है, तो हम कहेंगे कि 7x बॉयज हैं, उसमें से कितने परसेंट को स्कॉलरशिप मिलता है, तो बॉयज का 65% कैलकुलेट कर रहे हैं। बॉयज 7x हमने लिया है, बॉयज 7x हैं, उसका 65% कैलकुलेट जब कर दिया हमने, तो ये जो आपका टोटल आया, ये टोटल वो विद्यार्थी हैं, वो लड़के हैं, विद्यार्थियों में भी लड़कों की बात कर रहा हूं, ये वो लड़के हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलता है। दूसरा पॉइंट यहां देख सकते हैं कि गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं 6x, और इन गर्ल्स में कितने को स्कॉलरशिप मिलता है, तो गर्ल्स जितनी भी हैं उसके 39% को स्कॉलरशिप मिलता है। तो जब मैंने 6x का 39% कैलकुलेट किया, तो ये जो पूरा रिजल्ट आएगा ये गर्ल्स की संख्या होगी, कौन सी गर्ल्स जिनको स्कॉलरशिप मिलता है। अब अगर आपसे पूछा जाता है बताइए कितने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलता है, तो आप कहेंगे कितने स्टूडेंट मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों मिला के कितने हुए जिनको स्कॉलरशिप मिलता है, तो आप बॉयज जिनको स्कॉलरशिप मिलता है, गर्ल्स जिनको स्कॉलरशिप मिलता है, उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहां पर ये जो टोटल कैलकुलेट करने के बाद आया, इनको ऐड कर दिया हमने, और ऐड करने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, तो ये वो स्टूडेंट होंगे, विद्यार्थी होंगे, मतलब बॉयज गर्ल्स मिला करके जिनको स्कॉलरशिप मिलता है। अच्छा, अगर इतने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल रहा है तो कुल कितने स्टूडेंट हैं जिनमें से इतने को स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो कुल स्टूडेंट कितने हैं बॉयज एंड गर्ल्स मिला करके, तो आप कहेंगे 7x प्लस 6x, यानी टोटल आपके स्टूडेंट्स हैं 7x प्लस 6x यानी 13x, उसमें से स्कॉलरशिप इतने को मिल रहा है, तो कितना परसेंट है कैलकुलेट करेंगे, इंटू 100 करेंगे आप, और जब इंटू 100 करेंगे तो आपको यहां से एक शॉर्टकट तैयार मिलने को रेडी है, और वो शॉर्टकट क्या है, वो रेशियो मेथड यूज करते हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग वेटेज एवरेज कहते हैं, और आपका आंसर डायरेक्टली आता है। लेकिन इसमें से क्या कैंसिल है, उसको कैंसिल करने के बाद डायरेक्ट आपका रिजल्ट दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर अगर देखें तो 6x 7x, तो आपका यहां से x कॉमन आएगा और यहां से x कॉमन होगा, तो x आपका जो होगा कॉमन कैंसिल हो जाएगा, यहां से x कॉमन होगा, यहां से x कॉमन होगा, x हो जाएगा कैंसिल। दूसरा क्या कैंसिल हो रहा है, इसमें जो हमेशा कैंसिल होगा वो ये x वाला पार्ट कैंसिल होगा। दूसरा पार्ट जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो नीचे 100 आएगा, नीचे 100 आएगा, और जब इसमें से परसेंटेज कैलकुलेट करें नीचे दोनों के 100 आ रहा है, तो आप बताइए यहां से 1/100 कॉमन आएगा। अगर 1/100 यहां से कॉमन आएगा, बाकी छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, बाकी 1/100 जो यहां से दोनों जगह से आपको दिख रहा है 1/100 1/100,
और अगर ये 1/100 कॉमन आएगा और अगर इंटू 100 करेंगे ना तो आपका ये भी कैंसिल, मतलब इन 100 को कॉमन लेकर के इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका 100 भी कैंसिल हो गया और जो वेरिएबल्स यूज किया था आपने वो भी कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए क्या बना, तो आपका रिजल्ट आया 7 इंटू 65, 7 इंटू 65 प्लस 6 इंटू 39, 6 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 6, 7 प्लस 6, और यही आपका शॉर्टकट तैयार हो गया। अब ये शॉर्टकट तैयार हो गया, ये हमेशा के लिए होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी बात की जाएगी परसेंटेज में तो 100 नीचे आएगा, वो कैंसिल होगा। जब भी रेशियो की बात की जाएगी तो एक्स आप जब भी कैलकुलेट करोगे तो ये कॉमन आके कैंसिल होगा। बाकी वैल्यू आपका अलग अलग होगी लेकिन ये हमेशा 100 रहेगा, ये 100 रहेगा, ये एक्स मानते हैं या वाई मानते हैं तो ये हमेशा आपका कॉमन मिलेगा और कैंसिल होगा। यानी कि अगर ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालना हो जिसमें इस तरीके का दिया गया हो कि रेशियो दिया गया, उनके बीच में रिलेशन दिया गया है रेशियो के थ्रू, और परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद ओवरऑल ऑन एन एवरेज पूछा जा रहा है कंबाइंड, तो आप डायरेक्टली ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और डायरेक्टली क्या अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मैंने ये एक बेसिक तरीका समझाया, इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आएगा। लेकिन अब आप इसी को समझिए कि इसको किस तरीके से दिमाग में सेट करना है। वो पॉइंट ये है कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो हमने लिखा, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो अगर हमने देखा तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो था 7:6। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है? 7:6। अच्छा, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 7:6 है, कितने परसेंट बॉयज को स्कॉलरशिप मिलता है? यहां 39% बोला गया, वो गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स जो कि 39% है। बॉयज कितने हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलता है? तो 65%, 65%। अब आपको करना क्या है कि एक शॉर्टकट तैयार हुआ कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया गया है, बॉयज में से कितने परसेंट को स्कॉलरशिप मिलता है और ये भी गर्ल्स में से कितने परसेंट को स्कॉलरशिप मिलता है। पॉइंट ध्यान देने वाला यह है कि ये प्राप्त करने वाले, स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाला परसेंटेज यहां यूज करेंगे तो यहां पर भी परसेंटेज यूज करना होगा आपको स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले का। और अगर ये आप कैलकुलेट करेंगे, जो मैं तरीका बता रहा हूं, ये आपका फाइनल रिजल्ट, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्टली स्कॉलरशिप पाने वालों का आएगा। और अगर स्कॉलरशिप पाने वालों का आएगा, बोला गया कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट जो हैं स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, तो आप 100 में से पाने वालों को हटा दीजिए, आपका आ जाएगा नहीं पाने वाले का। तो अगर आप देखें यहां से तो आप कहेंगे 7 इंटू 65, डायरेक्टली इसके रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 65 कितना आएगा? 420 प्लस 35 यानी 455, प्लस अगर यहां 6 इंटू 39 करते हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, 240 से 6 गया यानी 232, और बटे में कितना आ जाएगा? तो आपको पता है दोनों रेशियो को जोड़ करके ऐड करो, इसका इसके रेशियो से मल्टीप्लाई, इसका इसके रेशियो से मल्टीप्लाई, ऐड करेंगे और इन दोनों रेशियो को जोड़ करके डिवाइड कर देंगे। यानी कितने से डिवाइड करना है? 13 से। तो ये जो आपने बेसिक तरीका पूरा लिख के किया वो डायरेक्टली आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये रिजल्ट आएगा ये कौन सा आएगा? क्योंकि हमने पाने वाला परसेंटेज यूज किया है, यहां ध्यान देने वाला है, ये है पॉइंट कि अगर ये पाने वाला परसेंटेज हो तो ये भी पाने वाला परसेंटेज हो, तो कंबाइंड जो आपका कैलकुलेट करने के बाद आएगा वो भी स्कॉलरशिप पाने वाले का परसेंटेज आएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए, अगर ऐड करें तो 4 और 2 6, 5 और 3 8, यानी 687 डिवाइडेड बाई 13। अगर आप डिवाइड करेंगे तो कुछ पॉइंट में आ रहा है क्या? 13 5 जा 65 कुछ हो सकता है, मेरी कैलकुलेशन देखना। 420 प्लस 35 और ये आ जाएगा 240 माइनस 6, 240 माइनस 6 आपका 234, यानी अगर यहां देखें तो 689 आपका रिजल्ट आ रहा है। और अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना आ रहा है? तो 13 5 जा 65, 13 3 जा 53%, यानी आपका ये जो परसेंटेज आया कि 53%, ये क्या आया? तो ये आया वो स्टूडेंट जिनको स्कॉलरशिप मिलता है, बॉयज एंड गर्ल्स मिला करके, कि उस विद्यालय में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके 53% को स्कॉलरशिप मिलता है। और 53% को स्कॉलरशिप मिलता है और आपसे बोला जा रहा है कि नहीं पाने वाले, तो 100 माइनस 53 इज इक्वल टू 47% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त होता है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 47%। किस तरीके से आया मैंने पहले बेसिक समझाया कि किस तरीके से आया, और इसको कैलकुलेट करने पर जो आएगा उसको लिखने का तरीका मैंने कहा कि इस तरीके से आप लिखो उसी को, ये पूरा लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो हर क्वेश्चन में ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि अब हर क्वेश्चन में आप इस तरीके को
अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर गलत कभी नहीं आएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है, परसेंटेज पाने वाला तो ये भी पाने वाला, अगर नहीं पाने वाला तो ये भी नहीं पाने वाला। और अगर ये पाने वाले परसेंटेज यूज करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा ओवरऑल पाने वाले का परसेंटेज, कितने परसेंट स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलता है। और नहीं पाने वाला प्रतिशत यूज करते हैं तो ये जो आपका रिजल्ट आता वो डायरेक्टली नहीं पाने वाले का प्रतिशत आता। वो आप चेक कर लेना। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप एक बार कमेंट कर देना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि अब मैं यहां पर यह तरीका पूरा लिख के नहीं करूंगा, यह तरीका अप्लाई करूंगा। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि यह तरीका जब अप्लाई करेंगे ना तो इसके लिए भी और शॉर्टकट तैयार है। और शॉर्टकट क्या तैयार है वो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। और आगे के क्वेश्चन में मैं पहले उसी शॉर्टकट को देखूंगा कि क्या वो अप्लीकेबल है। अगर वो अप्लीकेबल है तो मैं इसको पूरा लिखने की जगह डायरेक्टली उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। लेकिन ये तरीका लिख लिख करके मैं जरूर दिखाऊंगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, बॉयज कितने हैं जिनको बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है 7:6। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आपको दिया गया है 7:6। और उसके बाद बॉयज 39% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलता है तो हमने लिखा 39%। अगर ये प्राप्त करने वाला है तो यहां पर भी प्राप्त करने वाला लिखेंगे जो कितना है बॉयज का 65%। अच्छा, अगर आप इस तरीके को अप्लाई करते तो आप जो मैं बता रहा हूं ये कुछ अलग नहीं है। अब इसका लास्ट स्टेप है, ये डायरेक्टली आप कर लेते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ करें जिससे आसान हो जाए तो इसके लिए एक तरीका आपका यह है कि जो आप ये अप्लाई करें इसको और शॉर्टकट तरीके से तैयार करके देखिए। इसी का लास्ट स्टेप, अगर यहां 13 है तो इसमें से 13 क्या कॉमन आएगा वो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको बस इतना देखना है 7 + 6 कितना होता है, 7 और 6 कितना होता है 13। 7 और 6 कितना होता है 13। क्या 13 से ये डिवाइड है? क्या ये 13 से ये भी डिवाइड है? इन दोनों रेशियो के सम से अगर दोनों परसेंटेज डिवाइड हो रहा तो पहले ही डिवाइड करके कहानी खत्म कर देंगे इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जगह। और भी शॉर्टकट हो जाएगा। तो 7 और 6 कितना हुआ 13। 13 से कितनी बार गया 5 बार। और 13 से ये कितनी बार गया 3 बार। तो अब आप देखिए 7 × 5 7 × 5 35 और 6 × 3 18। यानी ये अगर आप ऐड करते हैं तो 53% आ गया। परसेंटेज पाने वाले का यूज किया था तो 53% स्कॉलरशिप पाने वाले स्टूडेंट हैं। 100 - 53 = कितना आ गया 47% आंसर हो गया। तो इसमें और भी शॉर्टकट हो जाएगा और भी आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। लेकिन पॉइंट ध्यान देने वाला यह है कि ये जो रेशियो है ना, इन रेशियो के सम से ये परसेंटेज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। या डिविजिबल नहीं भी हो तो कंप्लीट पॉइंट में आप डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि कंप्लीट डिवाइड ना हो रहा हो उसके बाद लेफ्ट कर दिया तो आपका फाइनल रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं आएगा। इसलिए आपको देखना एक बार है 7 और 6 13 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो पहले ही डिवाइड कर लिया, फिर रेशियो का मल्टीप्लाई कर लिया और आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। आगे के क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली पहले यही अप्लाई करूंगा, बाकी इसके बाद मैं ये वाला तरीका लिख लिख के पूरा समझाऊंगा। और ये मैं कोई शॉर्टकट अपनी तरफ से नहीं बनाया, बेसिक की वजह से ये बना है और इससे आपका रिजल्ट आपका ये बना है। 13 कॉमन लेकर के देखना, यहां पर आपका 13 जब कॉमन लेंगे कैंसिल होगा तो आपका यही दिखेगा 7 × 5 35 6 × 3 18। तो अब आगे के क्वेश्चन में हम लोग यही अप्लाई करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको समझ में आता जाएगा। जहां पर भी डाउट्स हो आप जरूर कमेंट करें, मैं आगे ताकि उस पॉइंट को, अगर आपको डाउट्स है तो उस पॉइंट को आगे समझा सकूं। जैसे ये क्वेश्चन है, इन स्कूल देयर आर बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ 40% ऑफ द girls and 32% of the boys are scholarship holder, then how much percent students does not get the scholarship? अच्छा, ये क्वेश्चन ये है कि किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। अगर 40% लड़कियों को और 32% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है। अच्छा, यहां पर हम डायरेक्टली करेंगे तो हम कहेंगे बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है 5:3। बॉयज एंड गर्ल्स का क्या रेशियो है 5:3। 40% ऑफ द गर्ल्स, 40% गर्ल्स की संख्या का जिनको स्कॉलरशिप मिलता है। और बॉयज के कितने प्रतिशत को स्कॉलरशिप मिलता है 32%। यानी 32% बॉयज को स्कॉलरशिप मिलता है और गर्ल्स में से 40% को स्कॉलरशिप मिलता है। आप आइए डायरेक्टली सीधा सीधा अब आप बताइए कि 5 और 3 होता है कितना है आपका, तो 5 और 3 8 होता है। क्या 8 से ये डिविजिबल है? क्या 8 से ये डिविजिबल है? तो 5 और 3 8 दोनों रेशियो को ऐड किया 8 से दोनों डिविजिबल है तो आप कहेंगे 8 से 4 टाइम और 8 से कितना
5 टाइम। ये डायरेक्टली परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे लिख लिख करके पूरा उस तरीके से, तो उससे भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये आपका आ गया 20 और ये कितना आया तो आपका आ गया 15, यानी टोटल कितना आया तो आप कहेंगे 35%, क्योंकि परसेंटेज स्कॉलरशिप पाने वालों का था तो 35% विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलता है। तो कितने परसेंट को नहीं मिलता है? 100% माइनस 35% इज इक्वल टू 65%। आपके यहां पर बॉयज गर्ल्स मिला करके जितने भी स्टूडेंट्स है उसमें से 65% विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो ये आपका जो रीजन है ना, इसका रीजन ये है और इसका रीजन मैं बेसिक बता चुका इस वाले का, और इसका रीजन ये है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5 और 3 का था, मैं लिख के दिखा दे रहा हूं। और बॉयज के नहीं, गर्ल्स का पहले दिया कि 40% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलता है और 32% बॉयज को स्कॉलरशिप मिलता है। तो परसेंटेज आप यूज कर रहे हैं पाने वाले का, तो डायरेक्टली रिजल्ट जो आएगा वो पाने वाले का आएगा। 5 गुणे 32 करेंगे तो आपका आ जाएगा 160, और प्लस 3 गुणे 40 करेंगे तो आएगा 120, और डिवाइडेड बाई क्या होगा 5 प्लस 3, दोनों रेशियो को ऐड करके डिवाइड करना है। दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 280 बटे में 8, 8 3 5, यानी 35% आपका आ गया। और ये परसेंटेज 35 जो आया है 35%, क्योंकि परसेंटेज यूज किया था स्कॉलरशिप पाने वालों का, तो ये पाने वाले का परसेंट आया है। तो आप लिख सकते हैं 100% माइनस 35% इज इक्वल टू 65% रिजल्ट आ गया। तो तरीके आपके ये हैं, इसका बेसिक मैंने बताया था उसकी वजह से ये बना है, और इसके शॉर्टकट तैयार ये आपका आ रहा है जो डायरेक्टली सोचते हैं। ये तो मैं लिख रहा हूं, लेकिन आप यहीं पर देखेंगे 5 और 3 कितना हुआ 8 से 5 बार, 5 3 8 से ये कितना 4 बार। तो अब आपको जो ये आ रहा है 4, वो कौन सा परसेंटेज है? बॉयज का। तो बॉयज के रेशियो से 5 गुणे 4 32, 5 गुणे 4 कितना हुआ 20, और 3 गुणे 5 कितना हुआ 15, 20 और 15 35, 100 माइनस 35 आपका जो भी आ रहा है 65% आंसर हो गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा सोचने का प्रोसेस बढ़ाएंगे ना, तो आपको ये लिखने की जरूरत भी ज्यादा नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे के क्वेश्चन है, इन स्कूल देयर आर बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 3:2, if 75% of the girls and 65% of the boys are scholarship holder, then find how much percent students does not get the scholarship। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, लड़कियों के 75% और लड़कों के 65% को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है? तो यहां पर आप देखिए कि बॉयज एंड गर्ल्स का क्या रेशियो दिया गया है 3:2। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है 3:2। आगे बोला जा रहा है लड़कियों के 75%, जो भी लड़कियां उनमें से 75%, और लड़कों के 65% को स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। लड़कियों के 75%, बॉयज के 65% को स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। हम परसेंटेज यहां पर यूज करें प्राप्त होने वाला, तो जो रिजल्ट फाइनल आएगा वो प्राप्त होने वाले विद्यार्थियों की संख्या आएगी जिनको स्कॉलरशिप मिलता है। अब आप देखिए यहां पर 3 और 2 कितना हुआ, 3 और 2 5 हुआ, टोटल 5 हुआ रेशियो। 5 से क्या दोनों डिविजिबल है? हां डिविजिबल है, और अगर डिविजिबल है तो डायरेक्टली करो ना, 5 से डिवाइड किया कितनी बार 13 बार, और 5 से ये कितनी बार गया 15 बार। अब फाइनल रिजल्ट की तरफ चलते हैं। 13 इंटू 3 39%, प्लस 15 इंटू 2 तो आपका गया 30, यानी टोटल कितना आ गया 69% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता है। 100% माइनस जिनको प्राप्त होता है स्कॉलरशिप कर देते हैं, तो आ जाएगा कि कितने परसेंट को, ये 39 नहीं 69, तो आपका कितने परसेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, वो रिजल्ट आपका आ जाएगा 31%। आपका जैसे आपको मैंने कहा 3 और 2 5, 5 से ये डिविजिबल है, हाँ 13 बार, 5 से ये डिविजिबल है, हाँ 15 बार, तो डायरेक्टली करिए 13 इंटू 3 39, 2 इंटू 15 30, ऐड किया 69%। अच्छा, इसका बेसिक जो मैंने डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्टली यहां 5 से कैंसिल करके किया, उसका रीजन ये है और इसका बेसिक मैं बता चुका हूं। तो 3 और 2 का रेशियो है, कितने परसेंट गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलता है 75%, कितने परसेंट बॉयज को स्कॉलरशिप मिलता है 65। तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो ना, कितना आ जाएगा 3 इंटू 65 195, प्लस 2 इंटू 75 150, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 5। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो 200, अगर आप ऐड करके देखिए तो ये आपका आ रहा है 345 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना आ रहा है, तो आपका 69% आ रहा है। 69% आ गया। इस परसेंटेज पाने वाला का यूज किया था, तो 69% को स्कॉलरशिप मिलता है। 100 माइनस 69,
100% माइनस 69% दैट विल बी 31%। और ये कौन सा आएगा, जो कि नहीं पाते हैं स्कॉलरशिप, उनका आपका परसेंटेज आ गया। कुल विद्यार्थियों में से 31% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। अब अगर आप इन क्वेश्चंस को देखें तो ये क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है आपका कि नहीं इनके लिए हम कोई और मेथड अप्लाई करने बैठ जाएं, उन्हीं से रिलेट करो। जैसे ये क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एन एलॉय कंटेन टीन एंड कॉपर इन द रेशियो 4:5 इफ टीन हैज 20% impurity and copper has 58% impurity, what is the average impurity percentage? आपका वैसे ही क्वेश्चन है जैसे उसमें था। हिंदी में देख लेते हैं कि किसी मिश्र धातु में टीन और ये कॉपर को जस्ता या जो भी पढ़ते, किसी मिश्र धातु में टीन और कॉपर का अनुपात 4:5 था। टीन में 20% अशुद्धि है और कॉपर में 58% अशुद्धि है। तो बताइए उस पूरे मिश्र धातु में कितने प्रतिशत की अशुद्धि है, कितने परसेंट की इंप्योरिटी है उस पूरे मिश्र धातु में ऑन एन एवरेज। तो अब आप देखिए वैसे ही तो क्वेश्चन हुआ कि किसी विद्यालय में 4:5 रेशियो था बॉयज एंड गर्ल्स का। बॉयज के 20% को स्कॉलरशिप मिलता था, गर्ल्स के 58% को स्कॉलरशिप मिलता था। तो ऑन एन एवरेज कितने परसेंट को स्कॉलरशिप प्राप्त होता है। तो अगर आप थोड़ा सा रिलेट कर पाए ना तो उसी तरीके से है। अगर आप इसको बेसिक जानना चाहते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप करके देख लेना उसी तरीके से कि इसमें 4x है, 5x है, फिर 20% कैलकुलेट करना, फिर 58%। चलिए अगर आपको लगता है कि नहीं अगर इस तरह से गड़बड़ हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार मैं इसको भी कैलकुलेट कर देता हूं। 2 मिनट लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब आपका बॉयज एंड गर्ल्स की जगह यहां पर बोला गया है मिश्र धातु है जिसमें क्या क्या है, जिसमें टीन है और क्या है, कॉपर है। टीन और कॉपर का क्या रेशियो है, 4:5। टीन और कॉपर का रेशियो है 4:5। टीन और कॉपर का रेशियो 4:5 है, मतलब अगर रेशियो का साइन हटाएं तो ये 4x होगा, तो इसकी मात्रा कितनी होगी, 5x। टीन में कितनी इंप्योरिटी है, तो आप देख सकते हैं टीन जो है ना 4x, उसमें से इंप्योरिटी अशुद्ध क्या बोलते हैं, अशुद्धि कितनी है, तो 20%, 20/100 प्लस इसमें कितनी अशुद्धि है, तो 5x है। इसमें अशुद्धि कितनी होगी, अगर 58% दिया है डायरेक्टली तो 58% कैलकुलेट करेंगे 5x का। तो ये आपका टीन में कितनी अशुद्ध मात्रा थी वो आ गया, इसमें कितनी अशुद्धि थी, इंप्योरिटी थी, वो आ गया। इतना इंप्योरिटी है टोटल एलॉय में, कॉपर एंड टीन में मिला करके इतने की अशुद्धि है। कुल कितने में, तो 4x प्लस 5x, यानी 4x प्लस 5x कितने परसेंट है, इंटू 100। तो आपको पता है ये x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा यहां से आपका कॉमन लेकर के। दूसरा क्या कैंसिल होगा, दूसरा आपका 100 यहां से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। सेम प्रोसेस है आपका, तो इसमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप देखोगे तो 4 into 20 प्लस आपका 5 into 58 और डिवाइडेड बाई, तो आपका 4 प्लस 5 यहां पर आएगा, 4 प्लस 5 यानी 4 प्लस 5। तो ये आपका अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा कितने परसेंट की अशुद्धि होगी उस पूरे अलॉय में। अच्छा अगर आप यहां पर देखो कि आपसे बोला गया टीन, अब मैं इसी को बता रहा हूं इस तरीके से कि इसके फाइनल रिजल्ट की तरफ करते हैं। ये पूरा क्यों करेंगे, इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन आपके पास टाइम बचाने की जो आपको सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं डायरेक्ट कर करके, तो उस डायरेक्ट मेथड को क्यों ना अप्लाई करें, क्यों इतना पूरा लिखें। टीन एंड कॉपर का रेशियो आपको दिया गया है, टीन और कॉपर का रेशियो क्या था, 4:5। टीन एंड कॉपर का रेशियो 4:5 था। टीन में कितनी इंप्योरिटी थी, तो टीन में इंप्योरिटी थी 20% और कॉपर में कितनी इंप्योरिटी थी, तो 58%। टीन में इंप्योरिटी थी 20%, कॉपर में इंप्योरिटी थी 58%। आपने क्या किया कि 4 और 5 दोनों को जोड़ा, 4 और 5 कितना हुआ, 9। 9 से ये डिवाइड है, नहीं है। 9 से क्या ये डिवाइड है, नहीं है। तो ये उतना करने की जगह अगर ये डिवाइड होता तो डायरेक्टली डिवाइड करके डायरेक्टली जो मैं तरीका बता रहा था वो आप अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर ये डिवाइड नहीं है तो आपका बेसिक तरीका तो है ही, वो तो देखते ही पता चल गया, तो आप करिए मल्टीप्लाई किया आपने। 20 into 4 is equal to 80 प्लस 5 into 58 तो आपका 250 प्लस 40 यानी 290 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 9, यानी अगर मैं इनको ऐड करूं तो कितना आ रहा है, 370 डिवाइडेड बाई 9, 370 डिवाइडेड बाई 9 और डिवाइड करते हैं इसको, तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आ गया कि कितने परसेंट की इंप्योरिटी होगी इस एलॉय में, तो वो आपका रहा है 9 4 जा 36, 9 1 जा 9,
9 4 जा 36, 1 0 कैरी ओवर, 9 1 जा 9, 1 बचा 1/9%, मतलब 41.11% की इंप्योरिटी होगी इस पूरे एलॉय में, जो कि एलॉय है टीन एंड कॉपर का, जिसमें से टीन में 20% इंप्योरिटी है और कॉपर में 58% इंप्योरिटी है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से ये भी आप समझें और कुछ दिक्कत नहीं होगी इन तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, अ क्वांटिटी ऑफ 375 मिलीलीटर ऑफ 20% एल्कोहल इज मिक्स्ड विथ 250 ml मिलीलीटर ऑफ 25% एल्कोहल, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इन द मिक्सचर। क्वेश्चन यह है कि 375 मिलीलीटर क्वांटिटी है, कहीं पर क्वांटिटी है 375 ml, उसमें 20% एल्कोहल है, उसको मिलाया जाता है। एक दूसरी क्वांटिटी है 250 मिलीलीटर की, जिसमें कि 25% एल्कोहल है। तो जब इनको मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनेगा, मिश्रण बनेगा, उसमें कितने प्रतिशत एल्कोहल होगा, यानी जो टोटल मिक्सचर तैयार होगा, मिश्रण बनेगा 375 लीटर प्लस 250 लीटर मिलाकर के, उसमें कितने प्रतिशत आपका एल्कोहल होगा, टोटल मात्रा का कितने प्रतिशत एल्कोहल होगा। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ध्यान से समझे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस है, लेकिन मैं एक बार इसके बेसिक को भी बता दूं ताकि आपको यह दिक्कत ना होगी ऐसा क्यों हुआ। जैसे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि बोला गया है कि एक जगह आपकी मात्रा था 375 लीटर, तो टोटल 375 लीटर एक जगह मात्रा थी और दूसरी जगह कितनी मात्रा थी, 250 लीटर नहीं है, एमएल है। एक जगह 375 एमएल है, ये ध्यान रखना, मिलीलीटर है तो ये भी एमएल है, ताकि रेशियो में कोई दिक्कत ना हो। एक जगह मात्रा कितनी थी 375 लीटर, दूसरी जगह मात्रा कितनी थी 250 लीटर, एमएल है दोनों जगह, जिसमें से इसमें 20% क्या था, इसमें अल्कोहल था 20% और इसमें अल्कोहल कितना है तो आपको बताया गया 25%। इसमें अल्कोहल है 20%, इसमें अल्कोहल है 25%। और आपसे बोला जा रहा है कि बताइए जब इनको मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो तैयार होगा मिश्रण, उसमें कितने प्रतिशत अल्कोहल होगा। तो अब अगर इस तरीके के क्वेश्चन को करते हैं तो आप डायरेक्टली यहां पर आप ध्यान रखना कि इसका परसेंटेज का रेशियो मत निकाल देना, नहीं तो ये गलत होगा। हमेशा क्वांटिटी का रेशियो निकालते हैं, जैसे वहां बॉयज एंड गर्ल्स था तो बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या का रेशियो, यहां पर आपका मात्रा दिया गया तो मात्रा का रेशियो, और इसका रीजन क्या होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। मैं लिख करके दिखा दे रहा हूं। अगर आप यहां देखिए तो आप मल्टीप्लाई तो करेंगे ना कि 375 में कितना एमएल आपका, 375 ml में कितने परसेंट आपका एल्कोहल है तो 20%, प्लस इस 250 ml में कितना परसेंट एल्कोहल है तो आप कहेंगे 25%। अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे 250 का 25% और आपका 375 का 20%, तो दोनों जगह आपने अल्कोहल की मात्रा निकाला, इसका 20% कैलकुलेट किया अल्कोहल की मात्रा, इसका 25% कैलकुलेट किया, इसमें अल्कोहल की मात्रा, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल अल्कोहल की मात्रा आ गई। और टोटल अल्कोहल की मात्रा दोनों जगह से मिला करके इतनी है, कुल कितने में से तो आप कहेंगे 375 प्लस 250 में से, 375 प्लस 250 में से। अब आप यहां देखिए कि इसमें क्या रेशियो था, तो आप देख सकते हैं ये 125 का 3 गुना था, 125 का ट्रिपल था, और ये 125 का कितना था तो ये 125 का डबल था। ये 125 का ट्रिपल है, 125 का डबल है, मतलब यहां से और यहां से मैं दोनों जगह से बीच में प्लस का साइन है तो कितना कॉमन ले सकता हूं, इन दोनों जगह से मैं कॉमन ले सकता हूं कितना, तो हम कह सकते हैं 125। अगर 125 कॉमन लेंगे तो यहां 3 बचेगा, यहां 2, और यहां पर भी तो 125 कॉमन आएगा तो यहां पर 3 बचेगा और यहां पर बचेगा 2, और 125 ऊपर और 125 नीचे, यानी कि आपका 125 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर 125 कैंसिल हो जाएगा, उसके अलावा आप देखिए कि इतना अल्कोहल था टोटल, और ये यहां अल्कोहल टोटल कितना था, दोनों जगह की मात्रा अल्कोहल की निकाल के ऐड किया, कुल कितनी मात्रा में से, तो आपका अपान में परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100 तो करना ही था। तो आपका 125 आपका कॉमन कैंसिल हो गया, और 100 देखिए यहां से जैसे उन सब क्वेश्चंस में था 100, यहां से 1/100 अगर आप देखें तो दोनों जगह बीच में प्लस का साइन है तो 1/100 कॉमन आएगा, और इंटू 100 करेंगे तो ये भी आपका 100 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया, तो आपका आया 3 × 20 प्लस 3 × 20 प्लस 2 × 25, 2 × 25 डिवाइडेड बाई, तो आपका आएगा डिवाइडेड बाई, यहां पर देख सकते हैं 3 + 2 यानी 3 + 2 5।
अच्छा, अगर आप इसको इतना लिखने की जगह आपसे मैं ये कह रहा हूं कि आप इतना क्यों लिखेंगे, वेटेज एवरेज का पार्ट है जो कि हम लोग एवरेज जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वेटेज एवरेज क्या है मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आप ऐसे डायरेक्टली करेंगे ना कि एक जगह मात्रा कितनी थी 375 ml, दूसरी जगह मात्रा कितनी थी 250 ml, ml यहां पर भी ml यहां पर भी, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद बोला गया अल्कोहल इसमें कितना था, तो अल्कोहल इसमें बताया गया कि 20% था। 375 में 20% था, 250 में 25% था। तो आपको वही तरीका अप्लाई करना है, क्वांटिटी का रेशियो यूज करना है। इनमें मैंने रेशियो देखा तो रेशियो इसमें देखा तो आ रहा था 3:2, कैंसिल किया 3:2, डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया 3 × 20 60 प्लस 2 × 25 50 डिवाइडेड बाई, दोनों रेशियो जोड़ा 3 + 2 5, और ये आपका आ गया 110 डिवाइडेड बाई 5 इजिकल टू 110 डिवाइडेड बाई 5 इजिकल टू 5 से डिवाइड किया 22%। 22% स्ट्रेंथ, जितना भी मिक्सचर होगा मिलाने के बाद इन दोनों मात्रा को, उस टोटल मात्रा का 22% क्या होगा, अल्कोहल होगा। तो ये आपका एक तरीका है जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, मतलब पूरा स्टेप एक एक नहीं लिखना होगा। और इसमें एक पॉइंट तो ध्यान रखना है कि 3 और 2 कितना है, 5 होता है, तो 5 से 4, 5 से 5 यहां पर भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन वैल्यू छोटी है, कैलकुलेट डायरेक्टली हो रहा है, तो फिर हम क्यों उस प्रोसेस को फॉलो करें। जहां पर हमें लगता है कि लेंदी होने वाला है और चेक करते हैं, देखते हैं डिविजिबल है, तो वहां पर वो अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। यहां पर तो डायरेक्टली अच्छा लग रहा था, कैलकुलेट करने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो तुरंत हमने कैलकुलेट किया और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अच्छा ये क्वेश्चन तो मैं आपको दूंगा घर के लिए, मतलब होमवर्क घर क्या है, घर पर ही बैठे हैं आप, बात के लिए दे दूंगा, वो आप करना और आंसर आए कमेंट करना। बाकी जब चैप्टर समाप्त होगा तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन जो जो मैंने बोला है उन क्वेश्चंस को एक अलग पीडीएफ के थ्रू आपको बताऊंगा वीडियो बना करके। तो जैसे ये क्वेश्चन अगला जो है स्क्रीन पर है, जो आपको पॉइंट नहीं दिख रहा होगा मैं वहां पर लिख दूंगा। सेम प्रोसेस अगर आप देखें तो वही तरीका अप्लाई करना है, लेकिन आप समझिए पहले क्वेश्चन क्या है। इन अ फैक्ट्री देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन, M1, M2 and M3, which produce 25%, 35% and 40% of the total products respectively. M1, M2 and M3 produces 2%, 4% and 5% defective products respectively. What is the percentage of non, ये आपका पार्ट है नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, यही होगा नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, जो कि नहीं दिख रहा है, नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। तो क्वेश्चन यह है कि किसी फैक्ट्री में 3 प्रकार की मशीन है, M1, M2 और M3, जो भी आपका वहां पर सामान प्रोड्यूस हो रहा है, जिस सामान को प्रोड्यूस करने के लिए वो कंपनी है, उसके लिए जो मशीन लगी है, तो M1 25%, जितना भी सामान प्रोड्यूस होता है उसमें से M1 द्वारा 25% प्रोड्यूस किया जाता है, M2 द्वारा 35% प्रोड्यूस किया जाता है और M3 द्वारा 40% प्रोड्यूस किया जाता है। M1, M2 और M3 से प्रोड्यूस होने वाली जो सामान है, जितना भी प्रोडक्शन करेगा M1 मशीन, उसका 2% वो डिफेक्टिव निकलता है, बेकार निकलता है। जितना M2 मशीन प्रोड्यूस करता है उसका 4% जो सामान होता है वो बेकार हो जाता है, और जितना M3 मशीन प्रोड्यूस करता है उसका 5% सामान बेकार हो जाता है। तो बताइए ऑन एन एवरेज कितना प्रतिशत, टोटल अगर देखें पूरे सामान का, तो कुल कितना प्रतिशत सामान डिफेक्टिव हो जाता, नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, मतलब कुल कितना प्रतिशत नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, कितना प्रतिशत टोटल जितना प्रोड्यूस होगा उसका कितना परसेंट खराब नहीं होगा, डिफेक्टिव नहीं होगा, डिफेक्ट नहीं होगा, सही सामान होगा, वो मार्केट में आएगा और बिकेगा। तो जो डिफेक्टिव पार्ट है अगर मैं टोटल में से हटा दूं तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, नॉन डिफेक्टिव पार्ट। तो यहां पर अगर डिफेक्टिव पार्ट पे जाएंगे तो 2% अगर आपका क्या हो रहा है, यहां पर नॉन डिफेक्टिव जाएंगे, 2% डिफेक्टेड है, मतलब आपका बेकार है, तो 98% आपका सही होगा। और अगर सही वाला निकालने जाएंगे तो उस केस में 98, यहां पर कितना होगा, अगर 4% बेकार होता है तो 96% सही होगा, यहां 5% बेकार होता है तो 95%
सही होगा। तो अगर हम सही वाले के अकॉर्डिंग जाते हैं ना, तो वहां पर प्रॉब्लम यह है कि वैल्यू परसेंटेज की बड़ी बड़ी दिख रही है, तो हम क्यों नॉन डिफेक्टिव पार्ट की जगह डिफेक्टिव पार्ट ही ऑन एन एवरेज निकाल के टोटल 100 में से माइनस कर देंगे, तो नॉन डिफेक्टिव पार्ट मिल जाएगा आसानी से। तो अब आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं किस तरीके से करना है। मैं बेसिक भी बताऊंगा, इसका भी बेसिक बताऊंगा, एक बार लिखूंगा। कैलकुलेशन की जिम्मेदारी तो आप है ही आप निभाने के लिए, तो वो आप कैलकुलेट करेंगे। आंसर तो मैं बता ही रहा हूं, चाहे आपका पूरा लिख करके इस तरह से या उस तरह से। 3 मशीनें हैं और 3 मशीनों का नाम दिया गया है। कौन कौन सी मशीन है? तो मशीन है एक M1, एक है दूसरी M2 और तीसरी मशीन है M3। और टोटल परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताया गया पहली मशीन जो प्रोड्यूस करती है टोटल का 25%, दूसरी मशीन प्रोड्यूस करती है 35%, तीसरी मशीन प्रोड्यूस करती है 40%। तो आप बताइए जो भी प्रोडक्शन हुआ उन तीनों मशीन द्वारा उनका क्या रेशियो था मात्रा का? तो यहां से आपका रेशियो आ रहा है 5 से डिवाइड कर दो तो 5:7:8। अच्छा, अगर मैं रेशियो का साइन हटाता हूं ना, तो मैं कहूंगा कि यहां पर कितना हुआ तो 5x, ये कितना हुआ 7x, तो यहां कितना प्रोड्यूस हुआ 8x। अगर आपका M1 5x प्रोड्यूस करेगी तो M2 7x प्रोड्यूस करेगी और M3 कितना प्रोड्यूस करेगी 8x। इस 5x में कितना डिफेक्टिव है? तो 5x का 2% डिफेक्टिव है 2/100। इसमें कितना डिफेक्टिव है? तो आपको पता चला कि 7x का कितना परसेंट, तो क्वेश्चन में दिया गया था 4% डिफेक्टिव है। 4% मतलब 4/100। और इसमें कितना डिफेक्टिव है 8x में? तो आपको पता है 5% डिफेक्टिव है 5/100। यानी ये अगर हम तीनों का डिफेक्टिव पार्ट ऐड करते हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स निकालते हैं तीनों मशीन द्वारा जो प्रोड्यूस हुआ, उसमें से डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो थे वो तीनों का निकाल करके ऐड करें तो कितना डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं वहां पर, ये आपका आ गया कुल कितना में। तो आप इनको ऐड करेंगे 5x प्लस 7x प्लस 8x, और ये टोटल इतना डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है और कुल कितने प्रोडक्ट्स हैं इतने में से कितना परसेंट है इंटू 100 करेंगे। तो आप बताइए यहां पर 1/100 तीनों में कॉमन आएगा, जो कि 100 से मल्टीप्लाई होकर के 1/100 कैंसिल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका x जो आपने माना है, तीनों में आप देखिए कि x यहां से कॉमन आ जाएगा, यहां से भी कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट कितना बना? तो 5 × 2 प्लस यहां कितना बना? तो 7 × 4, यहां कितना बना? तो 8 × 5, और डिवाइडेड बाई आप देखिए कितना 5 + 7 + 8, 5 + 7 + 8। तो मैंने कहा इतना लिखने की जगह आप डायरेक्टली क्यों नहीं करते हैं, इतना क्यों लिखेंगे आप जो भी कैलकुलेट करके आएगा 100 में से ये डिफेक्टिव पार्ट है टोटल ऑन एन एवरेज हटा देंगे तो आपका नॉन डिफेक्टिव पार्ट आएगा। तो आपको बस इतना करना था कि M1 मशीन, M2 मशीन और M3 मशीन द्वारा मतलब जो प्रोडक्शन हुआ था वहां पर जो भी बन रहा था सामान, तो आप देखिए क्या रेशियो था, तो आपने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले 5:7:8। 5:7:8 प्रोडक्शन होता है इनके द्वारा, जो उन सामान का उसका रेशियो है, जो सामान प्रोड्यूस है इससे 5 तो इससे 7 तो इससे 8। इसमें से कितने परसेंट डिफेक्टिव हैं? 2%। जो आपका M1 मशीन प्रोड्यूस करेगी उसके 2% डिफेक्टिव हो जाते, डिफेक्टिव आपके प्रोडक्ट्स हैं, यही तो बोला डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं। जो M2 मशीन प्रोड्यूस करती है उसके 4% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं। M3 मशीन जो प्रोड्यूस करती है उसके 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऑन एन एवरेज कितने परसेंट डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं आपको डायरेक्टली करना है किस तरीके से 5 × 2 10 प्लस 7 × 4 28 प्लस 8 × 5 40 डिवाइडेड बाई 5 + 7 12 प्लस 8 20। यानी कि अगर मैं इनको ऐड करता हूं टोटल तो 40 10 50 60 70 78/20, और अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो यह आ जाएगा 3.9। अच्छा, ये 3.9% क्या आया? क्योंकि आपने परसेंटेज यूज कौन सा किया था? आपने परसेंटेज यूज किया है यहां पर, जो मैंने परसेंटेज यूज किया है, या फिर आप जो देख रहे हैं तो मैं कहूं कि आपने जो परसेंटेज यहां पर यूज किया है वो कौन सा यूज किया है? डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की परसेंटेज है। तो जो आपका ऑन एन एवरेज आएगा कंबाइंड वो 3.9% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आएंगे। टोटल में इतने परसेंट डिफेक्टिव हैं, तो नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कितने होंगे? तो आप लिखेंगे 100% माइनस 3.9%, दैट विल बी 96.1%। 96.1% नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होंगे। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन जो है ना बहुत ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे या आपको नहीं समझ में आएगा। जब ऐसे आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, जब आप अधिकतर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, अधिकतर क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस में क्वेश्चन आएंगे, तो आपको माइंड में क्लिक करना स्टार्ट कर देता है
कि ये अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन है तो हम क्या ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, और वो कंसेप्ट यूज कर जाते हैं आप, जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो और आपका कम समय में आंसर निकल आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है while purchasing one item costing ₹400 I had to pay the sales tax at 7% and on another costing ₹6400 the sales tax was 9%. What percent of the sales tax I had to pay taking the two items together on an average? अच्छा, क्वेश्चन ये बोला गया है कि जब कोई एक सामान खरीद रहे थे जिसका कॉस्ट प्राइस, जिसको खरीदने में मुझे पे कितना पड़ रहा था, 400 का था वो, तो एक सामान खरीद रहे थे जिसके लिए मुझे 400 पे करना पड़ रहा था, मतलब जिसका कॉस्ट था 400, मेरे लिए कॉस्ट उसका पड़ा, मैं खरीद रहा हूं तो जिसका कॉस्ट था 400 और मुझे उस पर 7% टैक्स देना है, 7% सेल्स टैक्स देना है। तो ये 400 के अंदर 7% इंक्लूड नहीं है, जो 400 का सामान पड़ रहा था मेरे को, मैं खरीदने गया तो उस पर मुझे 7% सेल्स टैक्स भी देना है। तो 400 के कॉस्ट पे मुझे 7% का सेल्स टैक्स देना है, और दूसरा सामान जिसका मूल्य 64 रुपए था उस पर मुझे 9% सेल्स टैक्स देना है। अगर मैं इन दोनों सामान को एक साथ खरीदूं तो बताइए मुझे को कितना सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ऑन एन एवरेज कितना सेल्स टैक्स मेरे को पड़ेगा। तो अब आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को भी उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। फिर भी मैं बेसिक एक बार थोड़ा सा बता लेना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में भी है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मैंने जो लेफ्ट किया है वो आपके लिए है कि आप उसमें क्या सोच रखते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो आप देखेंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, तो आप देख ही रहे हैं, आप पढ़ चुके हैं, मैं भी पढ़ चुका हूं कि टोटल आपने क्या खरीदा, एक सामान खरीदा, जो सामान था 400 का, दूसरा प्रोडक्ट जो भी आपका आइटम था वो कितने का था, 6400 रुपए का। एक सामान था 400 रुपए का, दूसरा सामान था 6400 रुपए का, 6400 रुपए का। इस पर आपको कितना सेल्स टैक्स देना पड़ रहा है, तो जितना का सामान है उसका 7% और इसका कितना परसेंट आपको सेल्स टैक्स देना पड़ रहा है, तो जो भी सामान जितने रुपए का था उसका 9%। और बोला गया है कि दोनों को कंबाइन देखा जाए ऑन एन एवरेज कितना सेल्स टैक्स पे करना पड़ा। तो आप तो यही कर रहे हैं ना कि पहले चेक करेंगे कि सेल्स टैक्स यहां कितना लगा और यहां कितना लगा, दोनों का कंबाइन चेक करेंगे कुल कितना सेल्स टैक्स पे करना पड़ा है। तो अगर आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो आप यही तो लिखेंगे कि 400, आपकी हो सकता है परसेंटेज की कैलकुलेशन अच्छी हो, मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं इसके लिए क्योंकि मेरे को डायरेक्टली रेशियो का यूज करना है, वो समझाना है कि कैलकुलेट करके ना लिख करके मैं पूरा डायरेक्टली लिख रहा हूं। 400 का 7% प्लस 400 का 7% प्लस यहां पर 6400 का कितना परसेंट सेल्स टैक्स है, 6400 का 9%। अब यहां पर आपने जो कैलकुलेट करके जो रिजल्ट आएगा वो सेल्स टैक्स होगा 400 रुपए पर जो आपको पे करना पड़ेगा। यहां पर जब 9% कैलकुलेट करेंगे तो वो भी सेल्स टैक्स आएगा कि कितना आपको इसमें से इसका कितना परसेंट, 9%, तो जो भी आपका होगा कि 6400 पर आपको कितना सेल्स टैक्स पे करना पड़ा था। तो कुल कितना सेल्स टैक्स पे करना पड़ा, तो दोनों को ऐड कर दिया, इतना सेल्स टैक्स आपको पे करना पड़ेगा अगर दोनों आइटम को एक साथ खरीदते हैं। कुल कितने खर्चे पर, 400 प्लस 6400, यानी टोटल आप अगर दोनों को खरीदते हैं तो इतना पे करने की जगह आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ रहा है इतना, तो कितना परसेंट टैक्स करना पड़ रहा है, सेल्स टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो इंटू 100 करेंगे। और जब आप 100 करेंगे इंटू, तो इसमें आप देखिए कि यहां से 1/100 कॉमन है, वहीं वैसे ही तो आपका कैंसिल। और आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें क्या रेशियो है, तो ये 400 इंटू 1 था और ये 400 इंटू 16 था, ये 400 इंटू 1 है और ये 400 इंटू 16 है। तो आप देख सकते हैं 400 यानी अगर यहां से 400 कॉमन लेंगे तो यहां 16 बचेगा और यहां 1, यहां पर भी 1 बचेगा और यहां 16 बचेगा। यानी अगर 400 ऊपर भी आएगा 400 नीचे भी आएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट क्या बचा, तो आपका रिजल्ट बचा 1 इंटू 7 प्लस 16 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 16। तो मैंने कहा कि इतना लिखेंगे क्यों, इतना कैलकुलेट करेंगे क्यों, यहां डायरेक्टली हम देखेंगे 400 400 6400 ये आपका जिस पर टैक्स पे करना पड़ा है यह 7% है और यहां पर कितना परसेंट है, 9%। तो ऑन एन एवरेज कितना सेल्स टैक्स पे करना पड़ा, तो आप डायरेक्टली वही करो ना, क्यों आप पूरा करेंगे, आपको बस डायरेक्टली करना है। इसमें और इसमें रेशियो क्या है, तो आपको पता चला 1 and 16 का, तो आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई, वही वाला तरीका वेटेज एवरेज का पार्ट जिसे हम बोलते हैं 1 इंटू 7 7
प्लस 16 इंटू 9, अगर आपको टेबल आता होगा तो 144, और अपन 9 और 16 प्लस 1 दोनों रेशियो को ऐड किया और डिवाइड कर दिया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो यह कितना आएगा, तो 153, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 17। अगर आप देखें तो आपका दोनों को ऐड करें तो 153 नहीं आएगा, 151 डिवाइडेड बाय 17। अच्छा, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना आएगा, तो अगर आपको टेबल आता होगा तो ठीक है, अब टेबल ही नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम है। थोड़ा सा मैं लॉजिक बता रहा हूं कि 17 इंटू 8 करते हैं तो कितना आता है, तो आपको पता है 17 इंटू 8 कितना आता है, आप कैलकुलेट करना जानते हैं। 17 इंटू 8 की जगह 17 इंटू 9 करें तो कितना आएगा, 17 इंटू 9 करें तो कितना आएगा। तो इन तरीकों का लॉजिक आपको यूज करना है कि किस तरीके से होगा। 17 इंटू 9 कितना होगा, तो आप देख सकते हैं 153 होता है। थोड़ा सा लॉजिक में बता रहा हूं, 17 इंटू 9 कितना होता है, 153। 17 इंटू 9 मतलब अगर 153 होता है, इसका मतलब 17 8 टाइम्स है इसमें। आप बताइए 153 से कितना कम है, तो 2 ही तो कम है। थोड़ा लॉजिक में यूज कर रहा हूं, अगर आपको पता है ठीक है, जैसे भी डिवाइड करना आपको सुटेबल लगे आप करना। मैं बस थोड़ा सा सोचने की बात कर रहा हूं, जो नियर अबाउट होता है उसे शॉर्टकट मार सकते हैं। 17 इंटू 8 कितना होगा, 17 इंटू 8 आपका देखे 17 इंटू 9 153 है, उससे 2 कम है, तो यानी 17 8 बार कंप्लीट आ रहा है, और 8 बार कंप्लीट आ रहा है और एक 9वीं बार कंप्लीट नहीं आ रहा है, 2 कम पड़ रहा है, यानी 15 बार तो आया होगा, 17 में से 15 आया होगा, 2 कम आया होगा। जो मैं बोल रहा हूं आप शायद समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे, 17 से 8 बार गया, बचेगा आपका 15 और अपान 17, ये आपका ऑन एन एवरेज सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था शायद आप समझ पा रहे होंगे कि 17 का 9 से मल्टीप्लाई करें तो 153 आता है। ये आपका कितनी बार, आपका 153 से कितना कम है, 2 कम है, यानी अगर 2 और होता तो 9 बार चला जाता, और 9 बार चला जाता मतलब आपका 8 बार तो कंप्लीट जा रहा होगा, और 2 कम पड़ रहा है एक बार और जाने से, यानी 15 आपका होगा, 2 और होता तो 17 हो जाता, 9 बार चला जाता। मैं ये बात कर रहा था। तो आपका 8 होल 15 अपान 17, जिस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं उस तरीके से आपको डिवाइड करना चाहिए। अच्छा चलिए, आज की क्लास का तो ये लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो मैं दिखा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ये आपका क्वेश्चन आपके लिए एक तरह से होमवर्क है। एक तरह से क्या होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क क्या है, आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए कि आप किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को सोचते हैं, कि आपका आंसर क्या आता है। क्या आप थोड़ा सा अपने माइंड का यूज कर पाते हैं, थोड़ा सा भी अगर चेंज हो तो क्या आप आंसर गलत निकालते हैं, या फिर आपका दिमाग काम कर रहा है उस पॉइंट को पकड़ते हुए, जो कि मैंने इन सारे क्वेश्चंस में छोटा सा पॉइंट नहीं बताया है, वो आपका दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है इस कंसेप्ट को, और उसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करके जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको भी इसमें आपके दिमाग के द्वारा इंक्लूड करके आप आंसर निकाल रहे हैं। तो वो आप चेक करिए कि क्या सोचते हैं, किस तरीके से उस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो आप करेंगे इसका आंसर, जो भी आंसर आएगा आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो लास्ट वीडियो जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि आप ये करिए क्वेश्चन, उसका लास्ट वीडियो में इसका पीडीएफ बना करके आपको बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा, और उस पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।